श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त सज्जन, समस्त कथा रसिक जन, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, राष्ट्रभक्त, गौ भक्त, भगवत भक्त, पूज्य सरकार श्री के दिव्य सन्निधान में और इस भव्य कथा मंडप में व्यासपीठ आसीन शास्त्री जी, उनके साथ कीर्तन वृंद, यहाँ आगंतुक हमारे विशेष समस्त अतिथि, यहाँ गत कतिपय दिनों से राजनीति में से आने वाले लोगों का भी खूब सम्मान हुआ। हमने अपनी तरफ से अतिथि देवो भव की परंपरा में राजकारणी जो यहाँ पधारे उन सब का भी इस आध्यात्मिक जगत की ओर से, इस आदिदैविक जगत की ओर से हमने उनका सम्मान किया। उसका कारण है, सबसे बड़े राजनीतिज्ञ अगर कोई हैं तो वो भगवान रामभद्र हैं। ये राजा राम का दरबार है और राजा राम के घर यहाँ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग भी आए, उनका खूब खूब सम्मान हुआ। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नयनात नीतिरुच्यते, शास्त्र ने बताया है कि जो सही मार्ग दिखाए उसको नीति कहा जाता है। जैसे अपने को अपने नयन, अपनी दोनों आँख देखने का मार्ग बताते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, कहीं चलना हो तो पहले देखना चाहिए कहाँ हम पैर रख रहे हैं। तो नयनात नीति रुच्यते, नीति उसको कहते हैं जो हमको मार्ग दिखाए। और इस नीति का कर्ता राजा होने के कारण राजनीति को राजनीति कहा जाता है। और राजा में आप ध्यान दोगे तो ययाति के श्राप के कारण भगवान कृष्ण कभी कहीं के राजा नहीं बने। यदुवंशियों को ययाति का श्राप था कि तुम में से कोई राजा नहीं बनेगा, इसलिए ना उनके बड़े भाई बलभद्र जी और ना यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण कभी राजा बने। आप जहाँ विराजे वहाँ नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। आप ब्रज में विराजे तब नंदराई जी और वृषभान जी के होते हुए भी ब्रजराज, ब्रजाधीश आप भगवान श्री कृष्ण हुए। राजा उग्रसेन के होते हुए भी मथुरा और द्वारका में मथुराधीश और द्वारकाधीश आप स्वयं हुए, पर उनका अधीश्वरत्व, उनके विक्रम, उनके पराक्रम, आपके शौर्य, आपके क्रियाकलापों के द्वारा प्रदर्शित हुआ। बाकी आपको कभी कहीं का राज तिलक नहीं हुआ। लेकिन किसी अवतार में जहाँ भगवान का विधिवत पट्टाभिषेक ऋषि मुनियों ने तत्कालीन राज पद्धति पे जिस प्रकार से ब्राह्मण वर्ग चातुर्वर्ण व्यवस्था को साथ में लेकर जहाँ पे राजा को राजा मानते थे, राजा बनाते थे और अपने राजा के रूप में उसमें इंद्र का अंश देखते थे, वो अगर कभी कोई अवतार में साक्षात हुआ हो तो वो राम पट्टाभिषेक का, राम राज्याभिषेक का सौभाग्य रहा। तो आज रामचंद्र जी के दरबार में अगर कोई पॉलिटिकल लेवल से भी आता है तो ये हमारा नैसर्गिक ऋषि परंपरा में कर्तव्य बनता है कि उसका सम्मान करें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य को, हमारे दैनंदिन जीवन को एक गति प्रदान करते हैं, एक मार्ग प्रदान करते हैं। धर्माचार्यों की जितनी आवश्यकता इस समय पे समाज में है, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, सुसंस्कृत रखने के लिए, पूज्य पितृचरण ने भी बहुत सुंदर बात की, संस्कार की, कि ये संस्कृत भक्ति का उपदेश करने वाला शास्त्र है। संस्कार शब्द का अर्थ होता है शुद्धिकरण। जब हम कहते हैं ये संस्कृत भाषा है, मतलब हमने जिसमें प्रत्येक शब्द का संस्कार अर्थात प्रत्येक
मात्रा का, अक्षर का, संधि का, समास का, उसकी शुद्धिकरण करके जिसमें प्रयोग किया है उसको हम संस्कृत कहते हैं। मनुष्य के जीवन में षोडश संस्कार समय समय पे आते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत हमारे प्रत्येक देह की अवस्था में एक प्रकार की शुद्धि के संपादन को संस्कार कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि भक्ति को संस्कृत करती है रामायण, मतलब जैसा आदर्श जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम मानव मर्यादाओं के आदर्श को स्थापित करके लोक संग्रहार्थ जगत में प्रस्थापित करते हैं, उन आदर्शों का संकलन भगवान के जिस अवतार में हुआ है। मैं आपको खास याद दिलाना चाहूंगा कि शस्त्रधारियों में तो महान शस्त्रधारी परशुराम जी भी हुए। परशुराम जी ने भी महादेव जी का पिनाक नाम का फरसा लेकर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन उसमें जो संहार की लीला जो थी उसमें कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति का अतिरेक रहा, इसलिए उसको आवेशावतार माना गया। और जब उन्हीं परशुराम जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा में स्थित, वेद मर्यादा में स्थित आर्य राजकुमार कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, आज विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी को ताड़का मारीच सुबाहु का वध करने के लिए लेके जाते हैं अपने साथ, और जब उनको सुबह उठाते हैं तो उठाने के समय कहते हैं कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल। अरे शार्दूल सिंह को कहा जाता है, और कहा जाता है हे नरों में सिंह तुम उठ जाओ और कर्तव्यम दैव मान्निकम, तुम्हारे जो आह्निक कर्म है, तुम्हारी जो संध्या वंदनादि कर्म है, अब तुम उसको उठ के करो। तो विश्वामित्र जी भी जानते हैं कि मैं केवल दशरथ राजकुमार को नहीं जगा रहा हूं, मैं साक्षात भगवान जगन्नाथ को जगा रहा हूं। ये सुप्रजा है कौशल्या की। सुप्रजा मतलब जिन्होंने आके प्रजा के कल्याण के लिए ही एक जन्मतः ही एक राजा के रूप में, एक लीडरशिप क्वालिटीज के साथ जिन्होंने जन्म लिया है, ये वो मेरे साथ आए हैं, और ये मेरे साथ मेरे कार्य जो करेंगे, ऋषि मुनियों को जो ये निर्भय करेंगे, उससे ये समाज में पहला आदर्श संस्थापित करेंगे कि मैं हिंसा वहीं करूंगा जहां पे आवश्यक होगी, जहां पे हिंसा नहीं करनी होगी वहां मैं अहिंसा परमो धर्म का निर्वाह करूंगा। तो जहां भगवान ने अहिंसा और हिंसा की मर्यादा का पालन करके भी अपनी अवतार लीला का दर्शन कराया हो, वो अपनी रामायण है। इसलिए कहा सुसंस्कृत भक्ति का जहां पे उपदेश है वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण है। एक वस्तु मेरे कल हृदय में आई, कल मैंने आपको, मैं 5-10 मिनट लूंगा आज, जिनको अल्पाहार करना हो वो आनंद से पधारें, और कथामृत के बाद जो वचनामृत का आनंद लेना चाहते हैं वो 10 मिनट धैर्य धारण करके रहें। अभी काफ़ी लोगों का धन्यवाद समारोह भी बाकी है, लेकिन मैं उससे पहले 5 मिनट ये कहना चाहूँगा। कल मैंने कहा सीता जी के ऐसे वचन हुए, सीता जी के ऐसे वचन हुए, लक्ष्मण जी के लिए उनका भगवद अपराध हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें मैंने कही। काफ़ी लोगों के हृदय में प्रश्न आया होगा कि सीता जी जो भगवान की साक्षात अर्धांगिनी है, उनके मुख से ऐसे भाव और ऐसे वचन लक्ष्मण जी के लिए कैसे निकल गए? क्या इतने समय में वो पहचाने नहीं रहा लक्ष्मण जी को? लेकिन इसीलिए कथा को ध्यान से सुनना जरूरी है। शास्त्री जी ने पहले ही अपने को बताया कि जब शूर्पणखा के नाक कान कट गए और भगवान रामभद्र को ये पता चला कि बस अब धीरे धीरे खर, दूषण, त्रिशरा, 14 सहस्त्र राक्षस और बाद में समय पे रावण, ये सब आएंगे, पहले ही आपने पावक अर्थात अग्नि को बुला के सीता जी को अग्नि को सौंपा, प्रतिबिंब सीता को आपने अपने पास रखा, और जितनी भी बकवाद सीता जी ने लक्ष्मण जी के प्रति की वो ओरिजिनल सीता ने नहीं की, प्रतिबिंब सीता ने की। ध्यान देना, सीता जी के हृदय में कभी ऐसी भावना, अरे उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता में, वो तो हर व्यक्ति को श्रेय प्राप्त कराने वाली हैं। न तो हम राम वल्लभाम, राम की वल्लभा होके राम वल्लभ रामानुज लक्ष्मण के प्रति वो कैसे कुछ भी बोल जाएंगी? नहीं, जब तक करो निशाचर नासा तुम पावक महु करो निवासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं
तुम पावक में अर्थात अग्नि में जाके स्थिर करो अपने आप को, और तुम्हारा जो प्रतिबिंब सीता रखूंगा मैं साथ में, वो आगे चलाएगा इस लीला को। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जगदम्बा माता सीता का हरण करने का सामर्थ्य तो रावण में भी नहीं है। रावण भी अगर हर सकता है तो केवल प्रतिबिंब सीता को ही हर सकता है। अपराध क्षमापन भी जो बोलती हैं कि भाई लक्ष्मण जी से जाके क्षमा मांगना, और उसके बाद भी भगवान ने केवल आके उनका उद्धार ही नहीं किया, उनकी अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा में प्रतिबिंब सीता जिसने लक्ष्मण जी का अपराध किया था उसको अपने देह का परित्याग करना पड़ा, और प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, जितना भी प्रतिबिंब था और लौकिक कलंक सीता जी पे था वो तो प्रचंड पावक महुजरे। और उसके बाद क्या होता है, जब साक्षात अग्निदेव प्रकट होते हैं और अग्निदेव आके पाणी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा आनई समर्पी रामई सो, उन्होंने आके रामचंद्र जी को सीता जी वापस वैसे ही सौंपी कि जैसे कन्यादान के समय लक्ष्मी जी को नारायण को समुद्र देवता ने आके समर्पा था। तो असली में अगर हम ध्यान दें तो राम लक्ष्मण और सीता अपने आप में इतनी सुसंस्कृत परमात्मा विभूति हैं, परमात्मा रूप आप हैं कि आपसे परस्पर कोई अपराध की भी संभावना अवतार काल में कभी नहीं है। इसलिए कोई लौकिक भावना अपने को न लक्ष्मण जी के प्रति रखनी चाहिए न सीता जी के प्रति रखनी चाहिए। पहले तो मैं एक ये बात का आपको खुलासा कर दूं, ये मेरे कल मैं अधूरी बात कह के कुछ विषयांतर हो गया हूं। एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि आज हमने राम राज्याभिषेक के पहले भगवान की पूरी समर लीला का दर्शन किया। एक ग्रंथ है रामचरितमानस का पोषक एक ग्रंथ है राम बाहुक, और राम बाहुक बजरंग बाण ये सब जो ग्रंथ हैं इनमें गजब की एक कथा बताई जाती है। मुझे जिस रूप में मैंने मेरे बड़ों से एक कथा सुनी है मैं यहाँ पे उसका बात कहूँगा। एक ऐसा समय आया कि भगवान एक के ऊपर एक रावण के शीश काट रहे हैं, और नाभि में जो अमृत है उसके प्रभाव से बार बार उसके शीश आ जा रहे हैं। भगवान एक समय पे विभीषण जी को बुलाते हैं और विभीषण जी को बुला के पूछते हैं कि विभीषण जी ये रावण का वध नहीं हो पा रहा है, क्या रहस्य है? तो कि मैं तो इतना ही रहस्य जानता हूं कि इसके नाभि में अमृत है। और आकस्मिक उनको याद आता है कि एक बात बताऊं मैं आपको, जब इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी आप एक काम मेरे को करो, मेरा वध जिस तीर से होने वाला है, जिस बाण से मेरा वध होने वाला है वो आप मुझी को प्रदान कर दो, मुझे ही दे दो आप। और ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने मिलकर रामचंद्र जी को जितने भी अस्त्र शस्त्र देने थे वो तो वशिष्ठ विश्वामित्र और अगस्त्य जी में बांट दिए, लेकिन जिस शत्रु संहारक बाण से रावण का वध होना था वो बाय मिस्टेक या बाय दी तपस्या के प्रभाव से इन बून इन डिस्गाइज उसको ही दे दिया। अब जिस बाण से रावण मरेगा वो बाण कहां पे? रावण के ही पास है। रामचंद्र जी प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं और रावण का वध हो नहीं रहा है। और इतने में क्या होता है, हनुमान जी को विभीषण बताते हैं कि भाई है तो कहीं ना कहीं लंका में, पर कहाँ है क्या पता। अब आप देखो, जब भी कभी कुछ विचित्र कार्य करना होता है ना, विचित्र तो मैं नहीं कहूंगा, विशिष्ट कार्य करना होता है, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश ले लेते हैं। ब्राह्मण का वेश कब कब लिया? पहले तो राम और लक्ष्मण की पहचान करने ही ब्राह्मण का वेश लिया। दूसरा, विभीषण जी को जब पहले मिलना था, उनके हृदय का हार्द जानना था, तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश लिया। तीसरा, भरत जी को सांत्वना देनी थी, तब भरत जी को सांत्वन देने के लिए भी एकदम आकस्मिक हनुमान जी के रूप में नहीं चले गए, अति खुशी से उनको, भाई उस काल में तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए पर अटैक ना आ जाए, बहुत खुशी होके भी, तो इसलिए ब्राह्मण का वेश रख के गए। और चौथा, ये जो मैं अभी प्रसंग सुना रहा हूं इसमें मंदोदरी के पास गए, और मंदोदरी उस समय जिस रुद्र का पूजन, महादेव जी का पूजन जहां लंका में बैठ के लंकाधिपति करते थे, वहां मंदिर में बैठ के उनके रक्षण की प्रार्थना कर रही थी, और जाके छाती पीट पीट के
और हनुमान जी ने रुदन किया, बहुत रोए जाके, हाय रावण मर गया, हाय रावण मर गया, रावण का वध हो गया, रामभद्र ने रावण का संहार कर दिया, और ऐसे सब विलाप किया। तो मंदोदरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मंदोदरी को तो मालूम था कि कहाँ है वो बाण। वही इंसान की समस्या है कि इंसान सबको सब कुछ नहीं बताता है, छुपाता है, पत्नी से जाके सब बोल देता है। तो वो कमजोरी तो 10 माथे वाले रावण में भी थी। 10 माथा होते हुए समझा नहीं कि हर बात लुगाई को नहीं बतानी चाहिए। उसने बता रखा था कि भाई देखो, मेरा वध अगर होगा तो उस बाण से होगा जो निर्धारित है, और वो मैंने यहाँ मंदिर के इस खंभ में छुपा रखा है। लेकिन मंदोदरी, पहले तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सामने देखा तो ब्राह्मण खड़ा है और विप्र के मुख से असत्य भाषण की संभावना त्रेता युग में तो कभी नहीं थी। थोड़ी देर विचार कर कर मंदोदरी ने केवल उस खंभे की ओर देखा कि वो खंभा तो सुरक्षित है कि नहीं। इतनी देर में क्या होना था, अपनी वज्रमुष्टिका के प्रभाव से और प्रहार से उस खंभा को धराशायी किया, बाण निकाल के ले गया हनुमान जी और रामचंद्र जी को दिया कि अब मारो इसको। और उसी बाण से उसका संहार हुआ, जो शत्रु संहारक बाण वरदान में खुद रावण मांग के ले गया था, वो लाकर देने वाले भी आप हनुमान जी हैं। केवल लक्ष्मण जी की सहायता की हो ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी की भी बार बार हनुमान जी ने सहायता करके अपने दास धर्म का निर्वाह किया है। हम इतने दिन से रामायण में और विशेष करके सुंदरकांड और लंका कांड में हनुमान जी का यश सुन रहे हैं। मैं यहाँ जन सामान्य को यह बात बताना चाहूंगा कि जिस समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को भवन सहित लेकर आए, और भवन सहित जब सुषेण वैद्य आया, सुषेण वैद्य ने आकर पता नहीं क्यों 4 औषधियों का निरूपण हनुमान जी के आगे किया। शल्यकारिणी, विशल्यकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी, ये 4 बूटी तुमको वहां गंधमादन पे मिलेंगी। इसमें से मुझे मृत संजीवनी बूटी चाहिए। ठीक है, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने वहां जाके संशोधन किया, और हम सब जानते हैं कि आप मेडिसिनल माउंटेन पूरा आप ट्रांसपोर्ट करके और यहाँ पे लंका में पधरा लाए। लंका में पधरा लाए, सुषेण वैद्य ने मृत संजीवनी निकाली, और आज भी हम लोग हंस रहे हैं कि हनुमान जी को पता ही नहीं चला कि संजीवनी बूटी कौन सी है, पूरा पहाड़ उखाड़ लाए। अरे मूर्खों, वो 10 दिन के युद्ध में देख रहे थे कितने भालू कटे, कितने वानर कटे, किसी के लिए शल्यकारिणी, किसी के लिए विशल्यकारिणी, किसी के लिए संधानी और किसी के लिए मृत संजीवनी लाके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उन्होंने कि मेरी वानर सेना में इतने लोग जो आहत हुए हैं सुग्रीव के, इनका उपचार कौन करेगा। शल्यकारिणी का मतलब था टूटा हुआ अंग जोड़ दे, विशल्यकारिणी का अर्थ था इंटरनल नर्वस सिस्टम को वापिस स्ट्रेंथन करे, संधानी का काम था इंटरनल ऑर्गन्स जो डैमेज हो गए हो उनको वापस ठीक करे, और मृत संजीवनी का काम था व्यक्ति को कोमा में से बाहर लाने का। ये जो बर्छी लगी, जो शक्ति प्रहार उन पे हुआ, उससे लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे। इसलिए कहा था कि इनके पास 8 to 10 आवर्स ही हैं, अगर सूर्योदय होता है तो इनके प्राण चले जाएंगे। केवल इतनी सी बात उन्होंने याद नहीं रखी, उन्होंने शल्यकारिणी से क्या होता है, विशल्यकारिणी से क्या होता है, संधानी से क्या होता है, ये सब चीज को सोच के हनुमान जी पूरा माउंटेन लेके आए कि 1-2 जड़ी बूटी से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो जाने कितने अरब खरब वानर आए हुए हैं, ये सारे पर्वत की घास खा जाएंगे ना तो ये स्वस्थ किष्किंधा जा पाएंगे। तो ये आप समझो कि हनुमान जी की बुद्धिमत्ता पे कभी संशय मत करो। ये तो मूर्ख लोग बोलते हैं कि उनको संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी। अरे क्या पहचान नहीं थी, वो इंद्रादि देवताओं को ही नहीं, साक्षात धनवंतरी को और अश्विनी कुमारों को वहां बुला के पूछा ना, बता इसमें से कौन सी है, तो उन देवताओं की भी ताकत नहीं है कि हनुमान जी को मना कर दें कि हम आपको नहीं बता सकते। वो आएंगे और आके बताएंगे, और फिर आप उसमें से केवल संजीवनी बूटी उठा के लाएंगे। लेकिन आप जब गंधमादन उठा के पधारेंगे तब जाकर सुग्रीव को विश्वास होगा कि इन्होंने केवल राम को ही भगवान नहीं माना है, ये आज भी मुझे राजा मानते हैं। अपने राजधर्म का, अपने राजभक्ति का, अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय भी हनुमान जी ने दिया है। इसीलिए जब हनुमान जी ने पहली छलांग लगाई
और पहली छलांग जब आपने लगाई तो वाल्मीकि रामायण क्या बोलती है, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिय पालिता। मैं उस राजा सुग्रीव की जय बोलता हूं जिसका परिपालन साक्षात रामचंद्र जी कर रहे हैं। और दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मण, मैं उनका दास हूं जो क्लिष्ट कर्मा, भगवान आप स्वयं एक कठिन से कठिन काम भी रामचंद्र जी का स्मरण करने मात्र से सिद्ध होता है। और हम हमेशा से कहते हैं हम दोनों संस्कृति को लेकर चले। आज पूज्य पितृचरण ने कहा ना कि एक सुसंस्कृत भक्ति है और एक वो भक्ति है जो हमको प्रवृत्ति दिखाती है। तो संस्कृति और प्रवृत्ति भक्ति में क्या फर्क है? रामस्या क्लिष्ट कर्मण और कृष्णास्याद्भुत कर्मण। कृष्ण अद्भुत कर्मणा है और राम क्लिष्ट कर्मणा है। जिस कर्म को देख के हमको ये नहीं हो पाएगा उसको राम करके दिखाते हैं, और ये कैसे हो पाएगा या कैसे हो गया ये जब हमारे मन में आए तो वो कृष्ण करके दिखाते हैं। इसलिए एक लीला पुरुषोत्तम है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा में रह के लीला करते हैं और कृष्ण अपनी लीला में नई नई मर्यादाओं का स्थापन करते हैं। इसलिए रामकृष्ण की गौरवशाली संस्कृति को आज यहाँ पे मेरे साथ जिन लोगों ने इतनी तपत घाम में जिया, और भगवान के जन्म के वर्णन में तुलसीदास जी कहते हैं मध्य दिवस अति शीत न गामा पावन काल लोक विश्रामा। मैं भी मानता हूं कि जिस समय हम यहाँ आते थे बाहर इतनी गर्मी होती थी, पर यहाँ आने के बाद कथामृत की शीतलता में हमको जो शांति मिलती थी, तो यहाँ भी मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। ये 7 बजे तक ऐसा पावन काल हो जाता था कि गर्मी की लू लगते बिना जल के कूलरों में बैठ के भी मैंने और आपने आनंद से राम कथा का यहाँ पे श्रवण किया। मैं इसके लिए भक्ति सेतु परिवार की ओर से, विठलेशाचार्य ट्रस्ट की ओर से, बाल बोधनी पाठशाला की ओर से, समस्त भक्ति सेतु हवेली के स्वयं सेवकों की ओर से मैं श्रीमती सांद्राबेन श्रॉफ, रज्जू भाई श्रॉफ, हमारे कन्हू भाई देसाई, पूरे यूपीएल परिवार का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको ये ग्राउंड निःशुल्क प्रदान किया है कि जिससे उनकी भी राम सेवा इसमें इकट्ठी हो। और ये राम सेवक होने का, कृष्ण भक्त होने का सबसे बड़ा परिचय श्रॉफ परिवार का, यूपीएल परिवार का, हमारे कन्हू भाई देसाई का। और इनका मुझ पे प्रेम इतना है कि जब जब मेरे पितृचरण भारगांव जाते हैं तो मुझे यहाँ विश्वास रहता है कि मेरे माथे कोई ना कोई बड़ा है। कन्हू भाई देसाई यहाँ पे हैं वापी में। मुझे इतना आनंद रहता है, इतना रहता है, मैंने जब जब इनके प्रति कोई भी कार्य अपनी ओर से कहा है, भेजा है, वो कार्य त्वरित हुआ है। और मैं आज पूरे यूपीएल परिवार का मैं वास्तव में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि सदा धर्म कार्यों में इनकी प्रवृत्ति सुसंस्कृत होकर आगे बढ़ती रहे, सर्वप्रथम। तो दूसरा, ये आयोजन, मैं आयोजन के लिए 2 शब्द खाली बोलूंगा यहाँ पे अभी, कि ये आयोजन में प्रत्यक्ष, परोक्ष, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक और पारिवारिक स्तर पे जितने भी लोग दिन रात खड़े रहे हैं उनको केवल रामकृष्ण का नहीं, श्री महाप्रभु जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो और उनके जीवन में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में वर्णित निर्गुण भक्ति मार्ग उनके जीवन में आए, जहां उनके जीवन में इतना व्यापक धर्म आवे कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा। महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि आप मुझे एक आधे वाक्य में बता दो कि ब्रह्मवाद क्या है, आधे वाक्य में बता दो कि आप कहना क्या चाहते हो। तो महाप्रभु जी ने कहा, पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम सन्नोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परहा। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है और अपन अंश जीव कभी भगवान से ऊपर नहीं है, अपन उनके हैं। और यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमको लग रहा है कि हम इस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, पर नहीं। आत्मैव तदिदम सर्वम ब्रह्मैव तदिदम तथा इति श्रुत्यर्थमादाय शिष्टम मोहाय कल्पितम। बाकी सब मोह माया है। हमारे हृदय में जो वृत्ति है कि हम धर्म कार्य से जुड़ें, भगवत कार्य से जुड़ें और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम हमारे आत्मधर्म का भी पालन करें। मेरी एक बात मत भूलना, मानव सेवा माधव सेवा अवश्य बन सकती है, लेकिन माधव सेवा तो माधव सेवा ही रहने वाली है।
आप शरीर से जिनके लिए जितना भी योगदान दे रहे हैं वो आपके देह धर्म में आता है, पर अपन जब परमात्मा की भक्ति के लिए इतना सा भी करते हैं तो वो अपने आत्म धर्म में आता है। हम आत्म निवेदन संस्कार के समय समग्र पुष्टि मार्गी केवल आत्मा का निवेदन नहीं करते हैं, जीव देह यो हो, जीव और देह दोनों का हम समर्पण निवेदन प्रभु को कर रहे हैं। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने दशावतार धारण करके संपूर्ण कार्य इस जगत सृष्टि के कल्याण के किए, लेकिन 4 विशिष्ट अवतार लिए जिनमें नृसिंह, वामन, राम और कृष्ण आते हैं। राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन की सेवा, भक्ति, उपासना, ये चारों ही अवतारों की प्रधानतया पुष्टि भक्ति मार्ग ने अपने भक्तों को बताई है। यहाँ जिसको भी गंध मात्र भी ऐसा कोई लवलेश शंका रही हो कि हमारे से कोई अन्याश्रय हुआ है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। महाप्रभु जी के पूर्वज श्री राम भद्रुलू लिख के तेलुगु में राम भक्ति करते थे। राम भक्ति का प्रभाव रहा कि उनके घर में कृष्ण भक्ति आई है। लक्ष्मण भट्ट जी के पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट, जिनके यहाँ से मदन मोहन लाल जी की सेवा प्रारंभ हुई, जिनके यहाँ से सोम यज्ञ प्रारंभ हुआ, वो अपने जीवन के प्रारंभ में परंपरागत राम भक्ति में ही थे। हमारी राम भक्ति के फलस्वरूप हमको कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा से प्राप्त हुई है। मैं आप सबको ये बात कहना चाहूँगा, रामचंद्र जी की भक्ति को अन्याश्रय मानने वाला व्यक्ति वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को समझा ही नहीं है। वो समझा ही नहीं है। जो आज भी रामकृष्ण में भेद कर रहे हैं, आप विचार करो, सनातन धर्म इस समय उस स्थान पे खड़ा हुआ है कि एकम सद विप्रह बहुधा वदंती और एकम एवा द्वितीयो ब्रह्म के सिद्धांत को लेके अपनी निष्ठा, अपनी आस्था के अनुसार वेद प्रतिपाद्य जितने भी देवी देवता हैं उनमें दृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने गीता में खुद आज्ञा की है, यो यो याम याम तनुर्भक्त श्रद्धयार्थ तो मिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। जिस भक्त की जिस देवता में जैसी श्रद्धा है वो अचल श्रद्धा उसकी मैंने ही उस देवता में स्थापित की है। ये भगवान का संकल्प है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्तान यान्तु मामपि। और येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। वो भगवान कृष्ण तुम्हारे द्वारा नमस्कार किए गए किसी भी देवता को किए गए नमन को अपने तक स्वीकार के वो कृष्ण तुमको आशीर्वाद दे रहा है। वो राम भक्ति करने पे तुमको पूछेगा कि अन्याश्रय क्यों किया? नहीं पूछेगा, वो तुमको आशीर्वाद देगा। क्योंकि आज समाज में एक अच्छे बेटे की जरूरत है, एक अच्छे पति की जरूरत है, एक अच्छे भाई की जरूरत है, एक अच्छे पुत्र की जरूरत है, एक अच्छे शिष्य की जरूरत है, अच्छे मित्र की जरूरत है, और एक सुसंस्कृत शत्रु की भी आवश्यकता है कि जो शत्रुता भी मर्यादा में है कि निर्वाह करे। एक औरत को उठा के भी लाए तो जब तक उसकी इच्छा नहीं हो उसको अशोक वाटिका में रखे, उसको घर लेके ना आए। एक शुद्ध शत्रु क्या होता है, उसके आदर्श का संस्थापन भी जब रामायण कर सकती है तो मित्रवत्सल भगवान, करुणा वरुणालय भगवान, आपद सखा भगवान, इनके गुणों का विकास अपने हृदय में न करे तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। यह रामकृष्ण की कृपा का समय है कि हमारे जीवन में रामकृष्ण की कृपा ऐसी आनी चाहिए कि हमारे जीवन में आदर्श राम के हो और लीला भगवान श्री कृष्ण की हो। हम पॉलिटिक्स को भी वो ढंग से जिएं कि हम कृष्ण की तरह पॉलिटिक्स करें, जिसमें राम के जैसे आदर्श और नीति के साथ अपने आत्मीय शुद्धि का विचार सतत चलता रहे। आज हमको राम राज्य की जितनी आवश्यकता है उतनी ही कृष्ण राज्य की भी आवश्यकता है, क्योंकि कृष्ण खुद राजा नहीं है, किंग मेकर हैं, किंग मेकर। आज हम चंद्रगुप्त को याद नहीं करते, हम विष्णुगुप्त को याद करते हैं। आज हम छोटा भाई को याद नहीं करते हैं, मोटा भाई को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको राम राज्य की जितनी परिकल्पना करनी है उधर तक समाज को ले जाने के लिए कृष्ण राज्य और कृष्ण नीति के साथ चलना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपनी विभूति में कहा, नीति रश्मिर जिगीषिताम, बुद्धिमानों में मैं नीति हूं। तो जो भगवान के बुद्धिमानों में नीति का स्वरूप है, वो नीति कैसी होनी चाहिए उसका किसी ने आदर्श निरूपण अपने जीवन में किया, वो भगवान रामभद्र ने किया। और जहां पे नई नीति, नई मर्यादा और धर्म के साथ खड़े रहना, यतो धर्मस् ततो जय की मर्यादा को जहां सेट करना है, वहां पे हमको कृष्ण की जरूरत है। मैं महाप्रभु जी के चरणारविंद में, मेरे गुरुचरण के चरणारविंद में ये बार बार विज्ञप्ति करता हूं कि इस बार की राम कथा हमारे में कृष्ण भक्ति को द्विगुणित नहीं चतुर्गुणित करे।
और हम महाप्रभु जी की सेवा में सदा ऐसे ही खड़े रहें जैसे आज खड़े रहे हैं। काफी लोगों ने पूछा था, अपन इतनी बड़ी कथा का आयोजन करेंगे, इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। मैं बोले राम आएंगे और सबको लाएंगे और सबको कृष्ण का धाम दिखाएंगे। आज ये भक्ति सेतु में विराजमान बालकृष्णलाल दाऊदयाल और कोई नहीं है। कृष्ण में भगवान कृष्ण हैं और बलराम जी में साक्षात बलराम जी हैं। ये बलराम जी ही रामावतार में लक्ष्मण जी हैं और कृष्ण भगवान ही रामचंद्र जी हैं। मैं तो आज भी राम लक्ष्मण की सेवा कर रहा हूं, जब मैं कृष्ण बलराम की सेवा कर रहा हूं। और राम भद्र और लक्ष्मण हमारे ऊपर ये कृपा कर रहे हैं कि वो हमको बालकृष्णलाल और दाऊदयाल के रूप में यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो हमने कभी ये भेद बुद्धि हमारे घर में देखी नहीं। जैसा पूज्य पितृचरण ने मुझे आज्ञा की और हमारी परंपरा से हमारे घर में जैसे राम भक्ति आई, मैं आज मेरी तरफ से अगर कोई उपाधि शास्त्री जी को, अगर मैं सक्षम हूं कि मैं कोई उपाधि यहां से अपने आचार्य आसन से व्यासासन पे बैठे मनीष कृष्ण जी को दूं, तो जैसे मेरे दादाजी ने बैठ के पद्म विभूषण राम किंकर उपाध्याय को पूरे 9 दिन सर्वदा सुना, आज हम पिता पुत्र ने बैठ के भी इनको सुना है। हमारे लिए राम किंकर उपाध्याय जी हैं कि आज इन्होंने अपनी कथा के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने साथ के संगीत के कलाकार और कीर्तन वृंद जो इनके साथ आया, उनके साथ जो इन्होंने एक भगवन्मय, मैं भगवन्मय इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ गोपीनाथ जी ने स्पष्ट कहा है, बिना गदगद कंठे न द्रवता चेतसा बिना नृत्य न गाने न कथम भक्ति कुतो भवेत। भक्ति को अपने में लाने के लिए नृत्य और गान दोनों आवश्यक है। गान खूब हुआ, अब यहाँ पे महारास होने वाला है, इसलिए मैं मेरी वाणी को धीरे धीरे विराम करूंगा। अब यहाँ रास गरबा का भी कार्यक्रम है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, मैं जिनका नाम लेना भूल गया हूँ, नहीं ले रहा हूँ, या जिनका मैं नाम याद अभी सतत कर रहा हूँ, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद यहाँ पूज्य पितृचरण की ओर से और अपनी ओर से देता हूँ। और मैं खास ये बात कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान इस पूरी कथा को सफल करने में रहा है तो आप श्रोताओं के रूप में जो राम भक्त यहाँ एकत्रित हुए, आप सब श्रोताओं ने अपना जो पूरा अपराह्न काल, सायं काल हमको दिया, आपने इस समय को देकर आपने यहाँ की समर को जीता है। आपने इंग्लिश वाली समर को जीत के हिंदी वाले समर को सार्थक किया है कि आपने गर्मी से लड़ाई लड़के और आपने राम कथा को अपने अंदर उतारी। आप सबको खूब खूब शुभाशीर्वाद। बोलो श्री गिरिराज धरण।